तो इस बार दीपावली के अवसर पर अफ़गानी सोया चाप टिक्का घर पर बनाइए। इस वीडियो में हम अफ़गानी सोया चाप टिक्का बहुत ही आसान रेसिपी से बनाने वाले हैं। साथ ही दही वाली हरी चटनी बनाएंगे जो इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले चाप के मैरिनेशन में लगने वाले सारे कंपोनेंट्स को हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक मुट्ठी काजू को पानी में भिगोकर 2 घंटे के लिए रख दिया था और अब इसे पीस कर हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। साथ ही हमने अदरक, लहसुन और 4-5 या आप जितना तीखा पसंद करते हो उतने मिर्च डाल करके उसका भी हम पेस्ट तैयार करके रख लेते हैं। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब ये कसूरी मेथी को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके इसे भी पाउडर फॉर्म में रेडी करके रख लेना है। अब रोस्टेड कसूरी मेथी को हाथों से ही रब करके इसे पाउडर फॉर्म में रेडी कर लेते हैं। ये बहुत छोटे अमाउंट में है इसलिए इसे पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर एक पैन को गर्म करके उसमें हमने 2 चम्मच बेसन डालकर उसे भी ड्राई रोस्ट कर लिया। रोस्टेड बेसन को मैरिनेशन में डालने से ये होता है कि मैरिनेशन और चाप की बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो अब ये सारे कंपोनेंट्स तैयार हैं। तो अब अफ़गानी चाप की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया जिसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला। 1 कप दही लिया है मैंने। ये दही बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, खट्टी ना हो बिल्कुल भी, फ्रेश दही। साथ में 2 चम्मच काजू का पेस्ट और 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1.5 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। सफ़ेद पेपर पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, काला नमक 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1/4 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, इसमें आधे चम्मच नमक डाला है। और सबसे अंत में हमारा वो रोस्टेड बेसन 2 चम्मच हम इसमें मिलाएंगे। और अब सभी कंपोनेंट्स और सभी मसाले को विस्कर की मदद से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस स्टेज पर आप इसे टेस्ट करके इसमें नमक मेंटेन कर सकते हैं। अगर कम है तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और अगर आपको लगता है ज़्यादा हो गया है तो आप थोड़ा सा दही मिला करके उसके नमक को मेंटेन कर सकते हैं। तो अब सोया चाप को प्रिपेयर करना है मैरिनेट करने के लिए, तो वो वाली स्टेप कर लेते हैं। तो सारे सोया चाप के स्टिक्स को मैंने निकाल दिया है। इधर कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था, वो बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। उसमें इसे डाल करके हमें डीप फ्राई कर लेना है। फ्राई करना तो सभी को आता ही है, लेकिन अगर कोई बिगिनर्स करना चाह रहे हो तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब हम सोया चाप को गरम तेल में डालेंगे तो इमीडिएट उसे कलछी से नहीं चलाना है। कम से कम 30 सेकंड के बाद ही आप उसे पलटने की कोशिश करें, नहीं तो वो चिपक जाएगी कढ़ाई में और फिर हमारा चाप खराब हो जाएगा। इस वाली रेसिपी में सोया चाप को फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम तंदूरी अफ़गानी सोया चाप बना रहे हैं। तो तंदूरी बनाने के लिए इसे हम डायरेक्ट फ्लेम पर इसे चार ग्रिल करेंगे, जिसके कारण ये अंदर तक पक नहीं पाएगी, लेकिन इसमें टेक्सचर और इसका फील तंदूरी वाला आएगा। तो इसे अंदर तक पकाने के लिए इसमें फ्राई करना बहुत ज़रूरी था। सोया चाप को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसे 2 या 3 पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसके आवाज़ से पता लगा सकते हैं कि इसकी बाहरी लेयर कितनी क्रिस्पी और अंदर से आप देखिए कितना सॉफ्ट है और इसका सारा लेयर अंदर से खुल चुका है और ये परफेक्टली रेडी है मैरिनेट होने के लिए। इस तरीके से आप सोया चाप बनाएंगे, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो अब सोया चाप के साथ कुछ सब्जियों को भी मैरिनेट करना है, जिसे हम बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेते हैं, जैसे प्याज और शिमला मिर्च। तो इन्हें भी मैंने कट कर लिया और अब इन सभी को इस मैरिनेशन के साथ कोट कर देना है। तो हमने सोया चाप को बहुत अच्छे से कोट कर लिया। अब शिमला मिर्च को भी स्लाइटली कोट कर लेंगे, साथ में प्याज को भी हमने कोट कर लिया। अब इसे सीखों पे लगा के 4 ग्रिल करना है। तो अब वो वाली स्टेप भी कंप्लीट कर लेते हैं। तंदूरी वाला टेक्सचर देने के लिए हम डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, तो उसमें तंदूरी वाला फील और टेक्सचर आएगा और ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस हो जाएगी।
अभी इस पे मैंने थोड़ा सा बटर ऊपर से डाला है, सीखों के ऊपर डायरेक्टली मैंने डाला और तब इस फ्लेम पे हम इस तरीके से हल्का टेक्सचर आने तक इसे पकाएंगे। यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। जितनी ये खाने में टेस्टी है उतना ही बनाना मज़ेदार है। बस इसके प्रिपरेशन में आपको शुरुआत में ही बस लगेगा कि हम कोई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, उसके बाद तो बस फ़न है। आप मज़े करेंगे इसको बनाते हुए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका। आपने देखा इसे ग्रिल करते समय ही मैंने इस पे बटर डाला, जिसके कारण हमारा सोया चाप तो टेस्टी होता ही है, इसे इंटेंस फायर भी मिलता है, जिसकी वजह से इसे परफेक्ट तंदूरी वाला इफ़ेक्ट, फील और टेक्सचर मिलता है। तो इस दीपावली के अवसर पर आप भी अपने घर में बनाइए तंदूरी अफ़गानी सोया चाप टिक्का और इसके स्वाद का मज़ा लीजिए। बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाली परफेक्ट रेसिपी है और इसका स्वाद बहुत ही डिलीशियस है। एक बार आप अपने घर में बनाकर खाएंगे तो बाहर का बिल्कुल भी खाना नहीं चाहेंगे, इतनी अच्छी रेसिपी है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अभी इसके ऊपर से मैंने डाला वो मैरिनेशन जो सोया चाप को कोट करने के लिए हमने शुरू में बनाया था, और महीन स्लाइसेस में कटे हुए प्याज। अब सबसे इम्पॉर्टेंट दही वाली हरी चटनी हम इस पर डालने वाले हैं, तो उसे बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 मुट्ठी धनिया पत्ता, 2 मुट्ठी पुदीना पत्ता, 5-6 लहसुन की कलियाँ, 5-6 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक, 1 चम्मच काला नमक, आधी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भुना चना और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया, और उसमें 2-3 आइस क्यूब्स डाल करके कोर्सली ग्राइंड कर लिया। अब इसमें हम थोड़ी सी दही मिला करके चटनी तैयार कर लेते हैं। तो दही वाली हरी चटनी हमारी तैयार हो गई है। ये बहुत ही लाजवाब बनती है और इसके साथ सोया चाप का स्वाद 2 गुना हो जाता है। तो इस बार इसी रेसिपी से आप भी ज़रूर बनाइए तंदूरी अफ़गानी सोया चाप टिक्का और अपने खुद के बनाए हुए सोया चाप टिक्का का मज़ा लीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और मेरे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।